अपवर्तन के नियम। तो जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो सबसे पहले हमको बताइए प्रकाश के परावर्तन का दोनों नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। उसी तरह से जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो उसमें उसके रास्ते में जो बदलाव होता है उसको प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम से मैच करता है, मिल जाता है। तो पहला नियम क्या कहता है इसका? सबसे पहले रुक जाइए, हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं कि क्या है ये, इसके बारे में लिखते हैं। ये यहाँ पे ओ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे दिया है ओ, ए ओ क्या है? ए ओ। यहाँ से प्रकाश चल करके आ रही है, तो यहाँ क्या हुआ? आपतित, यह हुआ हमारा आपतित किरण। दूसरा ओ बी, ओ बी क्या है? अपवर्तित हो रही है। इसको हम लोग लिखेंगे अपवर्तित किरण। फिर देखिए यहाँ पे दिया है कोण ए ओ एन, ए ओ एन। यह कौन सा कोण है? आपतन कोण है, आपतन कोण है। और फिर देखिए बी ओ एन, बी ओ एन डैश, कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। और बिंदु ओ, बिंदु ओ कौन सा है? यह आपतन बिंदु है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें यहीं पे आपतित होती है, यह होगा आपतन बिंदु, ठीक ना? तो इतना समझ लिए। अब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के दूसरे नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम क्या कहता है? रूल 1, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। क्या है? हाँ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। फिर से इसको समझिए, यह है हमारा आपतित किरण और यहाँ से यहाँ तक अपवर्तित किरण, और ये ए एन और एन डैश अभिलंब तीनों कहाँ मिलते हैं? एक तल पर मिलते हैं, आपतन बिंदु पर मिलते हैं, एक ही तल पे मिलते हैं। यह हमारा रूल नंबर 1 हुआ। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम यह हुआ। और दूसरा नियम देखिए, इसको स्नेल के नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1621 ईस्वी में किया था। और स्नेल के नियम के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है क्या है? कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, ठीक ना? अर्थात साइन, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहाँ म्यू क्या है? एक नियतांक है। तो यह हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कंप्लीट होता है।